तो यानी हम अपने लोधी समाज की पूरी वंशावली सुनाने वाले को ही पटिया बुंदेलखंड में बोला जाता है। तुम्हारे यहाँ पर पटिया बोला जाता है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में चले जाएंगे तो वहाँ पर यानी वंशावली सुनाने वाले को जागा जी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अंदर समाज का कुलगुरु बोला जाता है कि भैया समाज के कुलगुरु आएंगे, आप समाज के बारे में पूरी वंशावली सुनाएंगे, एक ही जगह बैठेंगे। अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषा के कारण अलग अलग नामों से जाना जाता है। तुम्हारे बुंदेलखंड में वंशावली सुनाने वाले को पटिया ही कहते हैं। तो हम आप लोग की वंशावली विस्तार से शुरू करते हैं। सबसे पहले लोधी जाति कैसे बनी थी, कौन से राजा से पैदा हुए थे, ये विस्तार से हम बताते हैं। पहले दो वंश बने थे, सूर्य वंश और चंद्र वंश। अब इन वंशों में से आप लोगों का वंश जो है सूर्य वंश और चंद्र वंश में से लोधी समाज का वंश होता है चंद्र वंश। लोधी समाज को पहले लोधी नाम से नहीं जानते थे, पहले आप लोगों को चंद्रवंशी क्षत्रियों के नाम से जाना पहचाना जाता था। लोधी समाज क्षत्रियों में आते हैं, यानी चंद्रवंशी क्षत्रियों के नाम से लोधी समाज को जाना पहचाना जाता था। तो चंद्रवंशी से लोधी जाति कैसे बनी थी, कौन से राजा से पैदा हुए थे। लोधी समाज में यानी चंद्रवंशियों में जब धीरे धीरे संतान आगे बढ़ने लगती है, राजा महाराजा ने महल के लिए बनाने आरंभ किए थे। तो चंद्रवंश के अंदर महाराजा सहस्त्रबाहु अर्जुन हुआ था। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन एक चंद्रवंशी राजा था जो इतना बड़ा राजा बलशाली था कि उनके 1000 भुजाओं का बल था और नर्मदा नदी के किनारे सहस्त्रबाहु अर्जुन का किला था। एक दिन अपनी भुजाओं को फैलाकर नर्मदा नदी में बैठ जाता है तो नर्मदा नदी का पानी था वो भी उल्टी दिशा में बहने लगता है। बहता हुआ रावण की कुटिया में पहुंचा तो रावण जब तपस्या कर रहा था, उन्होंने आकर देखा तो सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी भुजाओं को फैलाकर नर्मदा नदी के अंदर बैठा हुआ है। तो यानी वहीं से वार्तालाप होते हुए रावण का और सहस्त्रबाहु अर्जुन का यानी युद्ध होता है। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन इतना बड़ा बलशाली था कि रावण को भी बंदी बनाया था। बाकायदा इतिहासों के अंदर लिखा हुआ है ये बात। एक दिन सहस्त्रबाहु थोड़ी सी सेना लेकर जगदम्बी ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचता है और जाकर जगदम्बी ऋषि के आश्रम पर जब पहुंचा तो जगदम्बी ऋषि की पत्नी रेणुका थी। उन्होंने राजा को देखकर घबरा जाती है और कहने लगती कि पतिदेव, ये राजा थोड़ी सी सेना लेकर हमारे द्वार के ऊपर आ गया है, इस राजा का खाने पीने की व्यवस्था और इसका मान सम्मान किस प्रकार होगा। तो सहस्त्र यानी जगदम्बी ऋषि कहते हैं कि रेणुका जी आप बेशक चिंता मत कीजिए, इस राजा का मान सम्मान में अभी कर देता हूँ। तो उनके पास कामधेनु गाय थी। कामधेनु गाय से दूध निकालकर और नाना प्रकार के भोजन बनाकर सहस्त्रबाहु की सेना के लिए मुंह छूटा भोजन खिलाते हैं। अब ये संवाद देखा तो सहस्त्रबाहु अर्जुन सोचने लगता है कि भाई ये तो गाय बड़ी चमत्कारी गाय लगती है, ऐसी गाय तो हम राजाओं के पास में होनी चाहिए। तो जगदम्बी ऋषि से कहते कि भाई आपकी ये गाय हमको पसंद आ गई है और इस गाय के बदले में जितना भी धनमाल खजाना और जितनी भी गाय मंगवाना चाहते हो हमारे महल से मंगवा लो, लेकिन इसके बदले में आपकी गाय हमको दे दीजिए। तो जगदम्बी ऋषि कहते कि सहस्त्रबाहु ये जो गाय है ये देवताओं की धरोहर है जो मुझे तपस्या में मिली है, ये आपके पास में नहीं रह सकती, तो मैं आपको ये कामधेनु गाय नहीं दे सकता। अब सहस्त्रबाहु ने सोचा कि भाई मैं तो इतना बड़ा राजा और मेरे राज्य में रहने वाला जंगल में साधु और मैंने जिससे गाय मांगी मुझे मना कर दिया। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन क्या काम करता है, जगदम्बी ऋषि को घायल करकर जबरन बलपूर्वक उनकी कामधेनु गाय को लेकर सहस्त्रबाहु कामधेनु गाय को लेकर चला जाता है। तो कामधेनु गाय तो देवताओं की धरोहर थी, तो वो तो पृथ्वी लोक से देवलोक को चली जाती है। तो इधर उनको गाय भी हाथ में लगी थी और जगदम्बी ऋषि से भी उन्होंने पैर ले लिया। अब इधर क्या होता है कि जगदम्बी ऋषि के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम परशुराम था। अब इधर परशुराम को ये पता लगा कि वे मेरे पिता को चंद्रवंशी राजा ने घायल किया है और हमारी कामधेनु गाय चंद्रवंशी राजा लेकर चले गए। तो तभी से ही वो हाथों में जल लेकर एक प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं चंद्रवंशियों का वंश आगे नहीं चलने दूंगा, चंद्रवंशियों को पृथ्वी से मिटा कर रख दूंगा। तो परशुराम ने इस पृथ्वी माता से चंद्रवंशियों को 21 बार हीन कर दिया था। ये तो आज लगभग सभी ही जानते हैं कि भाई परशुराम का जब अत्याचार बढ़ा था तो परशुराम ने पृथ्वी माता से चंद्रवंशी राजाओं को 21 बार हीन कर दिया था। यहाँ तक कोई जाति नहीं बनी थी, यहाँ तक सिर्फ चंद्रवंशियों को चंद्रवंशी क्षत्रियों के नाम से ही जाना जाता था, जो कि चंद्रवंश में एक अकेले लोधी ही नहीं आते हैं। चंद्रवंश के अंदर कई जाति आती है।
36 प्रकार के ठाकुर होते हैं, जिनमें से 10 प्रकार के ठाकुर सूर्य वंश से पैदा हुए थे, 10 प्रकार के ठाकुर चंद्र वंश से उत्पन्न हुए थे, 12 प्रकार के ठाकुर ऋषियों से उत्पन्न हुए थे और 4 प्रकार के ठाकुर अग्नि के कुंड से उत्पन्न हुए थे, यानी जिनको अग्निवंश बोला जाता है। मंत्रों के उच्चारण के द्वारा अग्नि के कुंड से 4 प्रकार के ठाकुर उत्पन्न हुए थे। अब इनमें से 36 प्रकार के ठाकुरों में से 10 प्रकार के ठाकुर भी चंद्रवंश से ही उत्पन्न हुए थे। मेरा कहने का अर्थ ये है कि चंद्रवंश के अंदर से कई जातियां बनती हैं, लेकिन वो बाद में आकर बनी थी। तो चंद्रवंशियों को परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से हीन कर दिया था। यहाँ तक लोधी समाज की कोई जाति नहीं बनी थी। अब लोधी जाति कैसे बनती है, कौन से राजा से लोधी समाज की वंशाली चली थी और कैसे ये लोधी जाति उत्पन्न हुई थी, ये विस्तार से हम बताएंगे। तो यानी लोधी समाज के अंदर जब परशुराम का चंद्रवंशियों का वैर चल रहा था, उसी समय में लोधी समाज का राजा हुआ था, जिसका नाम था राजा लोहित। लोधी समाज की वंशाली राजा लोहित से चलती है, जिसकी राजधानी राजा लोहित की राजधानी जिला बाराबंकी के अंदर हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश के अंदर, अयोध्या के पास में। तो उनकी राजधानी जिला बाराबंकी में राज करते हैं। राज करते हुए उनको कई साल व्यतीत हो जाते हैं, तो उनको पता लगा कि भाई परशुराम ने अत्याचार मचा रखा है और चंद्रवंशी राजा को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है परशुराम। तो परशुराम से बचने के लिए राजा लोहित एक लोधेश्वर नाथ का मंदिर बनाते हैं और लोधेश्वर नाथ का मंदिर बनाकर लोधेश्वर महादेव जी की तपस्या, यानी इधर राजा लोहित को तपस्या करते हुए कई साल व्यतीत हो जाते हैं। अब इधर परशुराम को पता लगा कि राजा लोहित ने अपनी वंशाली चलाने के लिए एक लोधेश्वर नाथ का मंदिर बनाया है और लोधेश्वर महादेव जी को, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या में लगे हुए हैं। तो परशुराम अपना कुठार परसा लेकर आता है और आकर राजा लोहित को युद्ध के लिए ललकाने लगता है। तो राजा लोहित का और परशुराम का युद्ध होने लगता है। युद्ध में परशुराम हथियार चलाता गया था और राजा लोहित बचाता गया था, लेकिन राजा लोहित ने परशुराम के ऊपर दोबारा पलटकर हथियार नहीं चलाया। ये क्या? तो हथियार चलाने का कारण ये था कि पहले चंद्रवंशी राजा का ये धर्म हुआ करता था कि गाय, स्त्री और ब्राह्मणों के ऊपर कभी भी चंद्रवंशी राजा हथियार नहीं चलाते थे। तो परशुराम जो था वो ब्राह्मण था, इसीलिए ही जो चंद्रवंशी राजा श्रेष्ठ यानी चंद्रवंशी राजा लोहित जो था वो परशुराम को ब्राह्मण समझकर उनके पर हथियार नहीं चला रहा था। तो परशुराम इस बात का फायदा उठाकर जब सेना को ज्यादा मारने काटने लगता है, तो राजा लोहित निकलकर लोधेश्वर महादेव जी के मंदिर में पहुंचे और जाकर कहते कि भगवान, हम परशुराम को ब्राह्मण समझकर हथियार नहीं चलाते हैं और परशुराम हमारा वंश मिटा रहा है, हमारे कुल खानदान को आगे नहीं चलने देता है। तो हमने और हमारी कई पीढ़ियों ने आपकी तपस्या और पूजा उपासना की है, तो आप चलकर हमारी कोई रक्षा करो, जिससे हमारी वंशाली आगे चले और हमारा कुल खानदान आगे बढ़े। तो शिव जी महाराज जी प्रकट होकर परशुराम से कहते, परशुराम या तो आप इस राजा को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं आपको भस्म कर दूंगा। तो परशुराम शिव जी महाराज जी को बात मानकर, क्यों वही सेवक तो शिव जी महाराज जी के परशुराम थे और वही सेवक ही राजा लोहित थे, तो शिव जी महाराज जी को तो दोनों को बचाना था। तो यानी परशुराम तो राजा लोहित को छोड़कर आगे के लिए चला जाता है। जब शिव जी ने कहा राजा लोहित से कि आपकी कई पीढ़ियों ने मेरी तपस्या और पूजा उपासना की है, तो मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर और इसी लोधेश्वर के नाम से आपका लोधी शपथ देता हूँ। यहाँ आकर लोधी समाज की लोधी जाति आकर बनी थी। यहाँ तक आप लोगों को मैंने ये बता दी, तो हमने विस्तार से बताया है, लेकिन हम आपको मेन मुख्य बातें यहाँ तक जो आप लोगों को पता चला है। सबसे पहली बात, लोधी समाज जो है चंद्रवंशी से वंश से आपकी वंशाली चलती। आप लोग पहले चंद्रवंशी क्षत्रियों के नाम से जाना जाता था, एक बात हो गई। दूसरी बात, लोधी जाति कैसे बनी। लोधी जाति जब परशुराम का अत्याचार बढ़ा था, शिव जी महाराज जी ने प्रकट होकर लोधेश्वर के नाम से आपका लोधी शब्द लोधी जाति रखी थी। दो बातें हो गई। तीसरी बात, कोई आपसे ये पूछे कि लोधी समाज कौन से राजा से पैदा हुआ है, तो लोधी समाज जो है वो राजा लोहित से पैदा हुआ है। राजा लोहित के वंश से आप लोगों की वंशावली चली है। लोधी समाज में 7 प्रकार के लोधी बने। जिला बाराबंकी के अंदर राज करने के बाद में राजपाट आप लोगों का फैलने लगा। लोधी समाज का अलग अलग 7 जगहों पे जाकर राज करा था। कहाँ पे राज करा था कि यानी जिला सीपरी में नरवरगढ़ है। नरवरगढ़ के ऊपर लोधियों ने
राज करा। नरवरगढ़ के ऊपर राज करने से नरवरिया लोधी राजपूत बने। जो नरवरिया लोधी आप लोगों को जिला सीकरी, गुना, विदिशा, अशोकनगर और तुम्हारे जिला ललितपुरी साइड में चले जाएंगे, टोटल ही आप लोगों को नरवरिया लोधी पाए जाते हैं। यानी नरवरगढ़ पर उन्होंने राज करा। नरवरगढ़ पर राज करने से नरवरिया लोधी बने। अब किसी ने जाकर हमीरपुर राठ में माहौरगढ़ है, माहौरगढ़ के ऊपर लोधियों ने राज करा। माहौरगढ़ पर राज करने से महालोधा बने, जिनमें से स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जो है, जो तुम्हारे हमीरपुर राठ तहसील के ही है, जो कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज जो थे वो महालोधों की ही गिनती में, यानी उन्हीं के ही परिवार के थे। यानी हमीरपुर राठ में माहौरगढ़ पर राज करा। माहौरगढ़ पर राज करने से महालोधा बने। दो प्रकार के लोधी हो गए। तीसरी राजधानी जिला जालौर में लोधियों का राजपाट चला। 84 गांव में 168 गढ़िया बनाई गई थी लोधी समाज के राजाओं ने। 168 राजाओं की गढ़िया बनाई लोधी समाज ने। जिला जालौर में जिनके 84 गांव हैं, जो कि कुछ हिस्से के गांव, जो मौरानीपुर आप लोगों ने सुना हो, मौरानीपुर के पास में ही ईटा लियोनी गांव आप लोगों ने सुना भी, शायद रिश्तेदारियां भी होगी आप लोगों की। ईटा लियोनी गांव में जाकर आप लोग देख लेना, आज भी 2-3 गढ़िया बनी है वहां पर राजाओं की। वो लोधी समाज के ही राजाओं की बनी हुई है, आज भी मौजूद है वो गढ़िया। यानी जिला जालौर में लोधियों ने 168 गढ़िया बनाई। जिला जालौर पर लोधियों का कई सालों तक राज चला। जिला जालौर पर राज करने से जरिया लोधी राजपूत बने। तो जरिया लोधियों की वंशाली जिला जालौर से 168 गढ़िया बनाकर वहां पर राज करने से, जिला जालौर पर राज करने से जरिया लोधी राजपूत बने। ये 3 प्रकार के जगह पर राज करने से 3 प्रकार के लोधी बने। अब चौथी राजधानी दमोह क्षेत्र के अंदर महरौली से, जिसका नाम बदल दिया गया है। अब इतिहास में महरौली लिखा है, महरौली अलग है। तो यानी महरौली में लोधियों ने राज करा। 49 साल तक राज करा था लोधियों ने महरौली के अंदर। महरौली पर लोधियों का राजपाट चलने से महरौली पर राज करा तो महंदे ने लोधी राजपूत बने, जो कि आज भी आप चले जाएंगे दमोह और सागर के अंदर लोधी समाज को लोधी ठाकुरों के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। दमोह सागर में चले जाएंगे, एक से बढ़कर एक लोधी समाज के अंदर जमींदार, हजार एकड़ जमींदारी लोधी समाज के अंदर, हम जो कि तुम्हारे दमोह और सागर के अंदर लोधी समाज का राजपाट चल रहा है। वहां पर चले जाएंगे दमोह क्षेत्र पर लोधियों ने महरौली पर राज करा तो महंदे ने लोधी राजपूत बने। इसी प्रकार से किसी ने, जो कालिंजर का किला है, कालिंजर के किले का नाम पहले सिंगलगढ़ हुआ करता था, तो सिंगलगढ़ के ऊपर पहले लोधियों ने राज करा। सिंगलगढ़ के ऊपर राज करने से सिंगरो लोधी बने, जिनको सिंह प्रिया लोधी के नाम से भी जाना जाता है। किसी ने पथरीगढ़ पे राज करा तो पथरिया बने, मथुरा पे राज करा तो मथुरिया लोधी बने। इसी प्रकार से 7 प्रकार के लोधी बने।